पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे और बस सोशल मीडिया जल उठा। कुछ लोगों ने कहा यह भारत की विदेश नीति का नया अध्याय है। कुछ ने कहा यह हमारी नैतिकता की हार है। और कुछ लोगों के लिए तो ये सीधा सीधा मेल्टडाउन मोमेंट बन गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मोदी का इजराइल जाना सिर्फ एक फोटो ओम पे था या इसके पीछे ठोस रणनीतिक कारण है? आइए शोर हटाते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। वन, विजिट में हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल गए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर। उन्हें इजराइल की संसद क्नेसेट में संबोधन का मौका मिला। उन्होंने साफ कहा, 7 अक्टूबर के हमास हमले की निंदा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस 26 से। 11 मुंबई हमलों का संदर्भ और साथ ही मिडल ईस्ट में पीस की ज़रूरत, यानी भारत ने क्या किया। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही, दूसरी तरफ दो राष्ट्र समाधान और शांति का समर्थन भी दोहराया। यह संतुलन है, ब्लाइंड अलाइनमेंट नहीं। दो, ऑपोजिशन का रिएक्शन। देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों और एक्टिविस्टों ने इस दौरे का विरोध किया। उनका तर्क है, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, ऐसे समय पर इजराइल जाना गलत संदेश देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी, भारत की विदेश नीति भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से चलती है। भारत पहले भी पैलेस्टाइन को फाइनेंशियल एड देता रहा है, यूएनआरडब्ल्यूआर को फंडिंग देता रहा है, गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज चुका है। तो नैरेटिव यह नहीं है कि इंडिया वन साइड चुन रहा है, नैरेटिव है इंडिया मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है। थ्री, इसराइल क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ये इमोशनल इशू नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक इशू है। इतिहास देखिए, 1971 युद्ध, जब भारत को हथियारों की ज़रूरत थी, इजराइल ने क्वाइटली सपोर्ट दिया। 1999 Cargill War, laser guided munitions, UAVs, surveillance systems, 2020 Golan crisis, emergency military supplies। आज इजराइल भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। 2020-2024 के बीच इजराइल के कुल आर्म्स एक्सपोर्ट्स का लगभग 35% भारत ने खरीदा। यानी ये रिलेशन नया नहीं है, ये डिकेड्स से बन रहा है। 4, बिगर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत की विदेश नीति आज सिंपल है, सबके साथ दोस्ती, किसी के साथ गुलामी नहीं। इंडिया यूएसए से पार्टनरशिप रखता है, रशिया से एनर्जी लेता है, इजराइल से डिफेंस टेक लेता है, सऊदी अरेबिया से एनर्जी कोऑपरेशन रखता है, ईरान के साथ भी रिलेशन बैलेंस करता है। इस अप्रोच को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर भारत सिर्फ एक ब्लॉक के साथ खड़ा हो जाए तो हमारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। 5, मिडल ईस्ट इक्वेशन। मिडल ईस्ट में इजराइल एक की प्लेयर है। टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एआई बेस्ड इरिगेशन, डिफेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन वॉरफेयर, बॉर्डर सर्वेलेंस, टेक। इंडिया जैसे देश के लिए जहां वाटर क्राइसिस रियल है, बॉर्डर टेंशंस रियल हैं, फूड सिक्योरिटी चैलेंज है, इजराइल प्रैक्टिकल पार्टनर है। 6, मॉरल वर्स नेशनल इंटरेस्ट डिबेट। अब असली सवाल, क्या फॉरेन पॉलिसी मॉरल लेक्चर से चलती है या नेशनल इंटरेस्ट से? यूएसए सऊदी अरेबिया से डील करता है, चाइना ईरान से ट्रेड करता है, यूरोप एनर्जी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हर देश अपने हित देखता है। तो जब भारत ऐसा करता है तो उसे विलन क्यों बना दिया जाता है? अगर पाकिस्तान या चाइना से खतरा रियल है तो डिफेंस पार्टनरशिप्स भी रियल होने चाहिए। 7, पैलेस्टाइन फैक्टर। यह भी क्लियर होना चाहिए, इंडिया ऑफिशियली 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करता है। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है, इंडिया सिविलियन कैजुअलिटीज़ के खिलाफ बोलता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गाजा की पॉलिटिक्स मैनेज करना या भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा? प्रायोरिटी क्लियर है। 8, क्रिटिक्स का पॉइंट भी सुन लेते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली कंसर्न उठा रहे हैं कि गाजा में सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, इंडिया को स्ट्रॉन्गर ह्यूमैनिटेरियन स्टांस लेना चाहिए। ये डिबेट लेजिटिमेट है, लेकिन सॉल्यूशन बॉयकॉट नहीं है, सॉल्यूशन बैलेंस डिप्लोमेसी है। इंडिया दोनों साइड से बात करता है और यही मैच्योरिटी है। 9, फाइनल रियलिटी। मोदी का इजराइल विजिट सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं था, ये था डिफेंस कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्कशंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इन वेस्ट एशिया। फॉरेन पॉलिसी ट्विटर ट्रेंड से नहीं चलती, फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन से चलती है। और हाँ, इमोशंस ज़रूर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब बॉर्डर्स पर टेंशन हो, जब टेरर थ्रेट्स रियल हो, जब एनर्जी राउट्स वनरेबल हो, तब डिसीजंस ट्वीट्स देखकर नहीं लिए जाते। फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया को इसराइल से डिस्टेंस बनाना चाहिए या नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्या फॉरेन पॉलिसी मॉरल परफेक्शन का गेम है या पावर बैलेंस का? सच अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं, इंटरेस्ट पे चलती है। और अगर इंडिया को सीरियस पावर बनना है तो हमें भी सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से। शोर दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन पॉलिसी बीच में क्वाइटली शेप हो रही है। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है, सवाल ये है
इंडिया अपने इंटरेस्ट को कितनी क्लैरिटी से डिफाइन कर रहा है,